नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं आज अध्याय 2 के वर्गमूल की दक्षता अभ्यास सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि हमें ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि इसका क्या पूर्ण वर्ग जी वाली हमारी जो 5400 संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है इस संख्या से। तो इसका दो तरीका है, या तो आप इसे दो तरीके, अगर हमको जल्दी से किसी चीज को करना है तो इसकी गुणनखंड करो। गुणनखंड कैसे करोगे हम? 54 गुणे हम 100 कर सकते हैं इसको, तो 100 का तो हमारा वर्गमूल बन जाता है कि इसका 10 निकल आएगा। लेकिन 54 हमारी क्या है जी, इसका वर्गमूल नहीं निकल देगा, इसका जो वर्गमूल है वो नहीं निकलेगा। तो हमारी ये कैसी संख्या हो जाएगी? इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जी, हमें इससे प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो हम इसे किस प्रकार से कि भाग विधि से भी कर सकते हैं इसे बच्चों, और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। अगर हमारे भाग विधि से अगर शेष रह जाता है तो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर हम उसको बच्चों अगर गुणनखंड विधि से करते हैं, अगर हमारा दो दो के जोड़े नहीं बन पाते हैं, कोई संख्या शेष रह जाती है, तो भी क्या है हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलो बच्चों इसे पहले भाग विधि से चेक कर, भाग विधि से हम एक विधि से कर लेंगे, आप चाहे गुणनखंड विधि से करना या भाग विधि से। जैसे हम करते हैं इसको भाग विधि से, जैसे हमने 5400 लिया, अगर हम 5400 का अगर भाग विधि से करेंगे तो दो दो के जोड़े बनेंगे, तो हम कितना आ सकता है इसको 88 64 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, और तो 37 37 कितना हो जाएगा बच्चों 49। 7 का यहाँ लेंगे और 7 का बच्चों यहाँ लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 49। 7 इसमें बच्चों जोड़ देंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 2 बिंदी आएंगे तो ये कितने हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। अब बच्चों यहाँ पर कितना ले, अगर हम यहाँ पर 3 ले देते हैं और 3 है, 3 तिरका 9, 9 की यहाँ 9 और 3 चौके 12 की यहाँ 2, हाथ से लगेंगे 3 और 1 4। अब बच्चों 4 3 बार गया बच्चों, 5 4 बार लेंगे, 4 चौके 16 और 4 1 5 ज्यादा हो जाएगी हमारी, ये कितना हो गया हमारा 146। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों 1 9 में से 2 गई 7, 7 ही बचा 71 हमारा जी क्या रह गया हमारा शेष। इससे हमें क्या होता है जी, हमारा शेष बच जाता है। हाँ, इसको हम दशमलव लगा के अंक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब हमें दशमलव से इसमें दशमलव तक पूर्ण वर्ग इसका नहीं निकालना है। तो हमारा शेष कितना बच जाता है 71 बच जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं कि इससे क्या शेष हमारा 71 बच गया, तो हम कह सकते हैं अतः 5400 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये लिख सकते हैं बच्चों, ये वर्गमूल भी कहते हैं। अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। या तो बच्चों इसे दो तरीका से, या तो हम 41 गुणे 41 कर लें फिर उसका गुणा करेंगे, और या 40 गुणे 40 करें फिर उसका गुणा करेंगे, जो इन दोनों के मान आएंगे फिर इसको इससे घटाएंगे, फिर हम घटाएंगे, फिर उसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल विधि से हम उसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, और भाग विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे तो अब उसका आंसर आ गया। अब जब आगे चैप्टर आप बीजगणित पढ़ोगे तो बीजगणित पढ़ोगे तो बच्चों जब आगे का सवाल है, इस वाली कक्षा में दे दिया है, इस वाली आपकी दक्षता अभ्यास में दे दिया है, जब आगे आप बीजगणित पढ़ोगे तो वहां पर हम एक सूत्र पढ़ेंगे कि यदि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हम सूत्र पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जब बीजगणित में पढ़ेंगे तो हम जी वाले फॉर्मूला उसमें पढ़ेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जी सब फॉर्मूला किस में पढ़ेंगे? हम उसमें बीजगणित में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी जरूरत हमें इस वाली दक्षता अभ्यास में इस सवाल में पड़ गई है, ताकि हमारे ये सवाल जल्दी से सॉल्व हो सके। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि क्या मानेंगे कि a बराबर हमारा 41 और b बराबर हमारा कितना है 40। अगर बच्चों हम यहाँ पर अगर देखते हैं अंडर रूट, इसको क्या हो गया हमारा a स्क्वायर, जी क्या हो गया हमारा, जब b बराबर 40 है तो कितना हो गया माइनस के b स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या देखा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे बच्चों। अब a प्लस बी, तो हम अब इसके मान रख देते हैं, a बराबर कितना है और हमारा b बराबर कितना है। तो हम इसे देखते हैं बच्चों, अगर हम देखते हैं a का मान कितना है हमारा 41 प्लस 40
और इसी प्रकार से 41 माइनस के 40। अब देखते हैं बच्चों 41 और प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 81 और 81 हो जाएगा। और जी कितना है 40 में से हम 41 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1। यहाँ पर हमारा कितना बच गया 81 बच गया बच्चों। और हम जानते हैं कि 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्गमूल होता है, तो इसका मान कितना आएगा प्लस माइनस 9। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए हम लगाते हैं बच्चों कि जो अंडर रूट के अंदर की संख्या का जब बाहर वर्गमूल निकलता है तो वो प्लस में भी निकलता है और माइनस में, उसके दो मान हो सकते हैं, प्लस के मान और माइनस के मान। स्थिति के अनुसार हम जो मान हमें वहाँ पर जब सवाल आगे चल के सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमें माइनस का मान चाहिए कि प्लस का मान चाहिए, लेकिन जब आगे आएंगे तब इसमें लगेंगे, लेकिन हम इसको प्लस ही लग देते हैं। लेकिन इसका कितना सबसे सही होता है कि इसे प्लस माइनस 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही बच्चों इसका आंसर हो गया। हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम इसको किस प्रकार से करते, अंडर रूट 41 गुणे 41 माइनस 40 गुणे 40। अब हम 41 गुणे 41 करते, फिर कितना आता, फिर 40 गुणे 40 है 4 चौके 16, 1600। अगर हम 41 गुणे 41 करते थे 1681 आता। अब इसको हम घटाते तो कितना बचता हमारा 81 बचता। जब 81 बचता तो इसका मान कितना प्लस माइनस 9 आ जाता। इस प्रकार से भी बच्चों हम कर सकते थे कि 41 गुणे 41, क्योंकि दो घात चढ़ी हुई है तो 41 गुणे 41 और 40 गुणे 40। अब 40 गुणे 40 1600 होता है। इसका 41 गुणे 41 का 41 गुणे 41 करोगे तो उसका मान कितना आएगा बच्चों 1681 आएगा। जब हम दोनों को घटाएंगे तो हमारा 81 प्राप्त हो जाएगा, 81 इसका मान हो जाता है। आप बच्चों चाहे इस प्रकार से कर लो, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसको इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है बच्चों, सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उसने देखो बच्चों यहाँ पर खोल दिया है, किससे, गुणनखंड विधि से करना है। मतलब हम इसे भाग विधि से इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सवाल ने पहले ही कह दिया कि हमें गुणनखंड विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 1 को हम गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से मतलब क्या होता है कि हम अगर इनको गुणनखंड हमें प्राप्त करना है तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, उससे हमें क्या वर्गमूल उसका निकाल लेंगे। चलिए बच्चों क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं कितना है हमारा 15,876। इसका हम गुणनखंड लेते हैं तो पहले 2 से काटेंगे इसे। 2 सत्ती 14, 2 नम 18, 2 ती 6, 2 अट्ठे 16। फिर से बच्चों इसे 2 से काटेंगे तो 2 ती 6, 2 नम 18, 2 6 12 और 2 नम 18। अब बच्चों इसे 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से काटेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट का अंक किसका एक आभास वो है विषम संख्या है हमारी। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब चलिए बच्चों इसको फिर से 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब इसे बच्चों किससे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 से काट सकते हैं इसे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 साते 21। अब इसे बच्चों फिर से 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 3 नम 27। अब इसे 49 को कितने से काट सकते हैं, 7, तो 7 आएगा, 7 7 49 और 7। तो बच्चों इसका हमें गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, और कितना है हमें 7 गुणे 7। जी हमें किसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, जी हमें 15,876 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब बच्चों इसका गुण अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो कितना, देखो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। एक इसका जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है और एक इसका जोड़ा बन रहा है बच्चों। अब देखते हैं 2 तो इससे बाहर निकलेगा, इससे एक 3 बाहर निकलेगा, इससे एक 3 बाहर निकलेगा और एक 7 इससे निकलेगा। अब बच्चों इसका गुणा कर लेते हैं। 2 ती 6 और 6 तिरक 18, 2 ती 6, 6 तिरक 18, 18 7, 18 छिंग 18 7, 18 चौक 72, 18 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। कितना आ गया बच्चों 126। इसका बच्चों कितना आंसर हो जाएगा हमारा 18 सत्ते 126 हो जाएगा बच्चों। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा गुणनखंड विधि से 118 सत्ते 126 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है आपका कि 1,48,225 का हमें क्या करना है, हमें इसका हमें वर्गमूल विधि मतलब गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है इसका बच्चों, इसका वर्गमूल यहाँ तो हम कितना करेंगे, हम पहले लिखेंगे 1,48,225 इसको करेंगे। इसको बच्चों किससे काटेंगे 5 से, तो ये कितना 5 दूनी 10, 4 बचेगी, पनम 45, 3 बचेंगी तो 5 6 का 30, फिर 2 बचेंगी, 5 चौके 20 और 5 25। इसको बच्चों फिर 5 से काटेंगे तो 5 25 कितनी बची 4, पनम 45
और 1 बचेगी, 5 दूनी 10 और 5 45। अब बच्चों ये कितने से कट सकता है? 3 से देखते हैं बच्चों, इसे 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और कितना बचा? 2, 3 नाम 27, 2 और 3 नाम 27, 2 3 से निकट रहा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, जो 3 से निकट रहा है तो किससे कटेगा? यदि 3 से निकट रहा है हमारा तो हम 7 से देखते हैं, क्योंकि 49 है तो 7 8 56, 56 3 बचेंगे यहाँ पर और 7 चौके 28, 4 7 से कट रहा है बच्चों। इसको देखेंगे बच्चों, 7 से काटेंगे तो कितना हो गया? 7 8 56, 8 बार 56, 3 बचा है इसमें, 7 चौके 28, 2 4 बची, 7 7 49, 7। अब बच्चों 7 से फिर देखते हैं इसके, 7 एकम 7, 1 बार 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देखते हैं बच्चों जो कितने से कट रहा है। जो 1 से 21 होता है, जो सिर्फ एक ही संख्या से 11 से कटेगा तो 11 बार जाएगा, फिर 11 से कटेगा तो 11 बार। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए? तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1,48,225 के गुणनखंड कितने हैं हमारे? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 जे हो गए। तो देखो एक जोड़ा जे बन रहा है बच्चों, एक जोड़ा जे बन रहा है, एक जोड़ा जे बन रहा है। तो इससे निकला हमारा 5, इससे निकला हमारा 7 और इससे निकला 11। अब जी कितना हो गया बच्चों? 11 7 77, हमें कितना हुआ? 77 और गुणे 5 कितना होगा? 5 7 35 की आएंगी 5, हाथ से लगेंगे 3, 5 7 35, 35 और 3 38, कितना होगा? 38। 5 7 35 और 3 38, कितना प्राप्त हुआ हमें? 185। तो हमें इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ है? इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ बच्चों? ये 385। तो हमें इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ गुणनखंड विधि से? 385। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर इसका 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है? इसका भी गुणनखंड करेंगे, 69 69 6। इसको करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से देखते हैं बच्चों, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अब देखिए बच्चों, इसको फिर से 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब इसे बच्चों देखते हैं, 2 से फिर से काटेंगे इसे। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों फिर से देते हैं, 2 चौके 8 और 2 ती 6 और 2 पंचे 10 और 2 छः 12। फिर से इसे 2 से काटेंगे बच्चों। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। चलिए बच्चों इसको यहाँ से थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों फिर से ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2 भागने जाए 0, 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18 बच्चों। अब देखते हैं बच्चों ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा कि नहीं कटे? 3 से कटेगा। 3 तिरका 9, 3 छिंग 18, 3 तिरका 9। अब बच्चों इसे फिर से 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब 121 आएगा तो 11 से कट जाएगा, एक बार जाएगा, 11 एकम 11 जी कट गया। अब इसके बच्चों गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हमें? अगर हम देखते हैं तो इसके गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 और हमारा 1 2 बार 3 है और 2 बार 11 है। अब इसके गुणनखंड देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बने हुए, तो इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा और इससे 11 निकलेगा। अब देखते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। अब कितना हुआ हमारे पास? 24 गुणे 11। अब इसे क्या, 11 चौक 44 की यहीं 4 हाथ से लगेंगे, 11 दूनी 22 और 22 और 4 26। कितना हुआ बच्चों? 26। 264 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से बच्चों सवाल नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन हमारे सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। अब बच्चों इसमें धनात्मक वर्गमूल क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि हमने अभी बताया था कि आपको अंडर रूट में कोई संख्या दी हुई है, जैसे 9 दिया है तो इसका मान प्लस माइनस 3 हो जाएगा इसका। तो वो जो कहना चाहता है कि वो कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल मतलब इसका हमें प्लस वाला मान लेना है, इसका माइनस वाला मान हमें नहीं लेना, प्लस वाला मान लेकर के हमें इसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर इसके बाहर कोई संख्या निकलेगी अंडर रूट की तो प्लस माइनस की होगी, तो उसका सिर्फ कौन सा मान लेना है? हमें माइनस वाला मान लेना है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं हम अपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 25 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
इसका हमें मान कैसे प्राप्त होगा? तो बच्चों इसमें देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस, अगर हम 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? अगर इसको देखते हैं तो अगर ऐसा ना कर करके अगर हम इसको ऐसा करेंगे, मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इस वाले सवाल में क्या कर सकते हैं हम, इसमें इस 5 का स्क्वायर इसमें क्या लेंगे? बाहर ले लेंगे, इसमें मान बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1 + 1 ऐसा इतना बच जाएगा ना। और 5 का स्क्वायर मतलब ये 5 गुणे 5 लिखा है तो हमारा एक 5 क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? √5 × 5 लिख सकते हैं ना। और यहाँ कितना बचा हमारा? 2 हो गया। तो एक गुणा निकल आया ना बाहर हमारा, एक इस अंडर के बाहर एक निकल आ गया तो कितना हो जाएगा? 5√2। अब बच्चों अगर हम √2 का हमें अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आपको याद कर लो, चाहे इसके निकाल भी सकते हो। √2 का मान होता है बच्चों 1.414 इसका मान होता है। अगर आप निकालना भी चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं। 2 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? देखो एक ही संख्या तो कितना, एक एकम एक जोड़ेंगे कितना बचेगा? 1 दशमलव लगेगा तो 2 जीरो बढ़ेगी, यहाँ कितना होगा? 1। अगर हम यहाँ पर कितना लेंगे? 4 लेंगे, 4 चौके 16, 16 की आएंगी 6, हासिल लगेगी कितना? हासिल लगेगी 1 और 4 दूनी 8 हो 1 9 96 कितना आया बच्चों? 4। अब कितना हो जाएगा बच्चों जी? 28 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4, 2 जीरो आएंगी हमारी दशमलव लगा। अब कितना बार जा सकता है हमारा? अब जिसको अगर हम यहाँ पर एक ही बार 2 बार लेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना होगा? एक ही बार। अब एक लेंगे तो 281। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 282 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 1 19 और 119 हमारा बचा है। अगर हम 2 बिंदी लेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं और यहाँ पर भी 4 लेंगे तो बच्चों इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा मान? 1.4 कितना आया? 1.4। या तो √2 का मान, क्योंकि देखो बच्चों हमें आगे चल के जो आगे की आपकी कक्षाएं आएंगी पढ़ने के लिए, उनमें क्या होता है कि √2 हो गया, √2 और √3 के मान हमें सबसे ज़्यादा मतलब अब त्रिकोणमिति जब 10 में पढ़ोगे तो त्रिकोणमिति आएगी आपकी, तो उसमें इनके मान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे सबसे तब 9-10 में याद करने से अच्छा है कि अभी आप 8 में पढ़ रहे हो तो अभी याद कर लो, इससे आगे चल को आपको जल्दी याद भी हो। जैसे इसका मान कितना होता है? 1.732 इसका मान होता है। अगर आप √2 नहीं बनता है आप तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो, इसका भाग विधि से। और 2 का मान है 1.414, इसका 2 का मान। ये दोनों चीज़ हमें याद होना चाहिए। अगर हम आज कर लेंगे तो हमें कल याद नहीं करना पड़ेगा, अगर हम कल याद करेंगे तो हमें उस समय और भी चीज़ें याद करने। अगर हमें इससे अभी से हमें प्राप्त हो जाएगा तो आगे चल के हमें कोई समस्या भी नहीं आएगी। चलिए बच्चों, तो इसका मान कितना आया हमें निकाल लिया हमने। कितना निकला बच्चों? हमने √2 का मान कितना निकाला है? 1.414। तो हम √2 का मान कितना निकाले? 1.414। अब बच्चों इसका गुणा करवा दो, तो गुणा करवाओगे तो 4 5 20 की आएंगी 0 और 5 चौके 20 की आएंगी 0, 2 5 2 7 हो जाएगा, 7 की आई 7, 5 चौके 20 की आई 0, हासिल लगेगी 2, 5 चौके 20 2 हासिल 5 2 7। अब इसको देखते हैं बच्चों 1 2 3 अंक बाद 3 अंक बाद, यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इसका सवाल नंबर 2 देखेंगे। बच्चों सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। या तो अब इसमें बच्चों हम कॉमन तो कुछ चीज़ ले नहीं सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसका सॉल्व ही करेंगे। अगर 5 गुणे 5 करते हैं तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमें बच्चों याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर हमें 4 होता है, 3 का 9 होगा है, ऐसे 5 का 25 होगा है, 9 का हमारा 81 होगा, 10 का 100 होगा, ठीक है, 11 का हमारा 121 होगा, 12 का हमारा 144 होगा, 13 का होगा हमारा 169 जी। हमें वर्गमूल याद कर लेना, कम से कम हमें 20 तक वर्गमूल हमें आपको कक्षा 8 में याद होना चाहिए। 13 14 296, ठीक है बच्चों, ऐसा याद कर लेते हैं। 169 हो गया, 14 256 में आ जाएगा आपका, ऐसी 17 का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें याद होना चाहिए, कम से कम हमें 15 तक है, जो 15 का 225 हो गया, ऐसा हमें याद होना चाहिए ही चाहिए। अब चलिए बच्चों इसमें देखते हैं। अब बच्चों 5 का स्क्वायर का मान कितना होगा बच्चों? हमें 5 प्राप्त होगा। और हमें 12 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है? हमें पता है कि 12 का स्क्वायर हम करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 144 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखते हैं इसे हम जोड़ते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है? 169 प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि अगर
कितने का, अगर 13 गुणे 13 करते हैं तो हमें 169 प्राप्त होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट के बाहर प्लस का 13 प्राप्त हो जाना। यही हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। और चौथा में, तीसरे में क्या कह रहा है कि 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 30 गुणे 30 करेंगे तो इसका हमें कितना प्राप्त होगा, 3 3 का 9 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 900 प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त होगा हमें, अगर हम 30 गुणे 30 करते हैं बच्चों, कितना करेंगे हम 30 गुणे 30, तो कितना 3 3 का 9 और 2, कितना प्राप्त हुआ बच्चों, हमें 900 प्राप्त हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान तो हो जाएगा हमारा 930 गुणे जी लिखा है, एक बार लिख भी लो आप। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम। अब इसको गुणनखंड विधि से जल्दी निकल आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको 30 गुणे 30 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 900 प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके अंडर रूट वाले को हम इसको क्या सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 का 3 गुणे 3, 3 3 का 9 और 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 10 100 हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों, एक जी प्राप्त होगा, एक जी, तो अंडर रूट के बाहर अब वो क्या कर रहा है, धनात्मक, मतलब इसका धन का जो हमें कितना प्राप्त होगा, अगर हम 900 प्लस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें क्या प्राप्त होगा अगर लिख सकते हो तो प्लस माइनस, ये कितना हो गया हमें 3 गुणे इतना 10, तो ये कितना हो गया हमें 900 प्लस प्लस माइनस, ये कितना हो गया 30 हो गया। अब वो क्या कर रहा है, धनात्मक, हमें कितना जी वाला मान लेना है, तो हम कितना लिखेंगे 900 प्लस 300, तो इसका मान कितना हो जाएगा 930। यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चौथे में क्या कह रहा है कि अंडर रूट 400, अगर हम अंडर रूट 400 को क्या लिखेंगे कि 4 गुणे हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं, अगर 100 को गुणा 400 400 में, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे हम 0.2 गुणे 0.2 इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है हमें, तो हमें कितना अंक प्राप्त होना चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 0.002 गुणे 0.002। अगर बच्चों इसका हम गुणा करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। क्यों, देखो एक बार करके देख लेते हैं। देखो इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 आया। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव लगना है हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव लगेगा। तो देखो हमारा आ रहा है कि यही आ रहा है ना मान, यही। तो कितना इसका मान होगा हमारा गुणनखंड के रूप में, हमें कितना प्राप्त होगा 0.02 का गुणनखंड ही हमें कैसे 0.04 का होता है। अब देखते हैं बच्चों इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 2 का क्या होता है 2, 4 का क्या होता है 2 गुणे 2, 10 को 100 को क्या रख सकते हैं 10 गुणे, हमें 2 2 के जोड़े बनाना। अब ऐसा करो कि आप 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ऐसा करोगे तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हमें कितना, हमें जल्दी से जल्दी करना है इसके गुणनखंड। अब इससे देखते हैं बच्चों, जो 2 का एक जोड़ा बन गया तो हमारा कितना बाहर निकल आएगा 0.2। अब इसमें कितना बाहर निकल आएगा बच्चों, इसमें 0.002 बाहर निकल आएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, इसमें एक तो जी बाहर निकलेगा, एक जी कितना बाहर निकलेगा। देखो बच्चों इसके सब धनात्मक मान लेना है, सब कौन से, सबके धनात्मक मान। तो ये 2 गुणे 10 निकला आ रहा है हमारा, और 0.2 गुणे 0.002 होगा हमारा। अब इसमें कितना होगा 10 दूनी 20 प्लस 0.2 प्लस 0.002। अब बच्चों इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कितना 3 अंक कहते हैं, तो हमारा 3 अंक है, दूसरे पहले में जी हो गया, तो हमारा ये कितना आएगा, अगर हम जोड़ेंगे 2 0 2 दशमलव और 20, यही बच्चों इसका हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़ना तो इतना ही प्राप्त होगा, हमें कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं। हम 5 में क्या कह रहा है कि निम्नांक भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से हमें ज्ञात करना है बच्चों, उसमें पहले से ही खोल दिया कि हमें इसका। अब इसको हम किस विधि से नहीं कर सकते, इसको हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही बच्चों कह दिया है कि आपको भाग विधि से करना है। चलिए बच्चों सवाल नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं, भाग विधि से करते हैं। पिछली आपकी क्लासों में हम बता चुके हैं कि भाग विधि और गुणनखंड विधि क्या होती है। तो भाग विधि से हम करेंगे इसको। कितना कह रहा हमारा 4225 हमारा कह रहा है। अब इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 2 2 की जोड़ी प्राप्त करेंगे हम पहले, 2 2 की जोड़े। अब यहाँ पर कितना प्राप्त होंगे, अगर हम यहाँ पर 55 25 कम हो जाए, 6 6 36 और 37 37 कितना हो जाएगा हमारा 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कितना लेंगे 6 6 6 इसमें क्या करेंगे हम जोड़े, 6 6 हमारा 36 हो गया बच्चों।
अब 36 में तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। अंक कितने का उतरेगा बच्चों 25 का। अब देखते हैं बच्चों यहाँ कितना हो गया हमारा 6 दूनी 12। अगर हम यहाँ पर बच्चों 5 लेते हैं और यहाँ भी 5 गुणा करेंगे तो हमारा 600 पचम 25 की आएंगे 5 हाथ से लगेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12 हाथ से लगेंगे 5 एक 6। तो कितनी बार गया बच्चों हमारा इतनी बार गया जी, पूरा पूरा चला गया तो हमारा वर्गमूल कितना प्राप्त होगा हमारा इतना। तो हम क्या लिखेंगे अतः 4225 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें 65 है जी, हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर पे इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड में क्या कह रहा है आपका 75,625 का हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 75,625 का हमें क्या करना है बच्चों वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम इसे देखते हैं, जोड़े बनाते हैं 1 2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कितने अंक हैं, इसके वर्गमूल जो हमें प्राप्त होगा वो कितने अंक का हमें वर्गमूल प्राप्त होगा। तो हम क्या सीधा सीधा के 1 2 और 3 अंक का। क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हम इसे डायरेक्ट ज्ञात करें, क्योंकि देखते हैं बच्चों कि 2 अंक का एक ही अंक निकलता है 2 अंक का, और लास्ट में जो अंक हमारा यहाँ से काउंट करो जो लास्ट में जी हमारा अकेला अंक बचता है, इसको एक बार हम यहाँ पर इसका भी तो एक बार यहाँ गुणा करते हैं, फिर इसको अंक उतारते हैं। पहले हम इसका उतारेंगे, फिर हम जब जी वाला अंक उतारेंगे तो एक बार और गुणा करेंगे, फिर जी वाला अंक उतारेंगे तो एक बार और। तो कितना अंक हो जाएगा हमारा 3 अंक हो जाएगा। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम, हमारा कौन सा बचा 2 अंक 7 बचा। अगर हम 3 तरका 3 लेंगे यहाँ पर तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेना पड़ेगा हमें 2 लेना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर लेंगे, 2 इसमें जोड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा और 56 का हम अंक उतारेंगे। अब जी कितना हो गया बच्चों हमारा 4 हो गया। अब बच्चों अगर यहाँ पर 9 लेते हैं और यहाँ पर अगर 9 से 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा 35 है यहाँ पर, तो कितना लेना पड़ेगा हमें 8 8 चौके 32 8 लेते हैं बच्चों 8 64 64 की आएंगी 4 6 और 8 चौके 32 6 38 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 8 भी नहीं ले सकते। कितना लेंगे हम अब 7 देखते हैं 37 37 49 4 7 चौके 28 4 ले सकते हैं बच्चों। कितना लेंगे हम बच्चों यहाँ पर, यहाँ 8 नहीं लेंगे बच्चों, कितना लेंगे हम इसमें लेंगे 7। तो जी कितना होगा 37 37 49 49 की आएंगी 9 हाथ से लगेंगी 4 आपकी और 7 चौके 28 28 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 32। तो कितने बार गया बच्चों हमारा 7 बार गया। 7 दूनी 14 और ये 54 हो गया बच्चों हमारा। अब 16 में से अगर 9 घटेंगी तो कितना प्राप्त होगा हमें 7 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना बचा 4 4 में से 2 जाएंगे हमारे 2 27 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा हमें 27। अब अंक कितने का उतरेगा बच्चों हमारा 25 का। अगर देखते हैं बच्चों कि अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं तो 5 से यहाँ तो 25 की आएंगी 5 हासिल लगेंगी कितने लगेंगे बच्चों हासिल 2 लगेंगी और 5 चौके 20 और 2 22 हासिल लगेंगी 2 और 25 और 2 हमारा 27। कितना 5 बार में हमारा पूरा चला गया। तो हमें कितना प्राप्त होगा 275 हमारा इसको। तो क्या लिखेंगे अतः 75,625 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ है 275 हमें प्राप्त हुआ। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी 39 15 38 0 329 का हमें क्या वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कितना है 39 15 38 0 329 का हमें इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमसे पूछता कि इसमें कितने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 अंक की संख्या हमें प्राप्त होगी इसमें वर्गमूल की। सबसे पहले 1 जीएस का जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा पूरा बन गया। अब देखते हैं बच्चों अगर हम 7 बार हम 7 अंक लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। तो कितना लेना पड़ेगा हमें 6 अंक 6 36 कितना है बच्चों 36 प्राप्त हुआ हमें। कितना 3। अब अंक कितने का उतरेगा बच्चों 15 का उतरेगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 12। अगर हम 2 बार लेते हैं देख तो बच्चों यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पर 2 तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 इतना। अगर 3 लेंगे तो बच्चों ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कितने बार गया 2 बार गया। तो यहाँ पर कितना होगा 4 2 124। अब इसे घटाएंगे 1 यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा बच्चों 71। अब कितने का अंक उतरेगा हमारा बच्चों 38 का। अब देखते हैं बच्चों अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं
तो 5 दूनी 10 और 5 कितना हो जाएगा, हमें 6 प्राप्त हो गया। तो सही है, कितना लेंगे बच्चों हमें आप 5। अब 5 का गुणा करो, 5 25 की आएंगी 5, 2 5 चौके 20, 2 22 की आएंगी 2, हाथ से लगेगी 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगेगी 1, और 5 एकम 5 और 1 6। जी हमारा सही है। 7 अगर 6 बार लेंगे तो 6 और 7 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो कितना प्राप्त होगा 5 बार। अब देखते हैं बच्चों जी कितना, 0 हमारा कितना हो गया है जी 0 और 5 2 1250 हो गए। यहाँ घटाएंगे 3, अब यहाँ पर 1 बचेगी, यहाँ से 11 में से 2 जाएंगी तो 9 बचेंगी, 913। अब कितने का अंक उतरेगा हमारा, 0 3 का उतरेगा बच्चों। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ 91 है और यहाँ हमारा 12 है, तो 12 7 84 हो जाएगा, 5 7 84, 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो 12 से अगर हम यहाँ पर 12 7 84 अगर 7 बार लेते हैं तो कितना हो, 7 दूनी 14 और 7, हम 7 बार में इसको देखते हैं बच्चों, कितनी बार में, 7 बार में। अब 7 लेंगे तो 7 7 49, 49 की आएंगी 9, हाथ से लगेगी 4, अब 7 का 0 मिलेंगे तो 4 हमारी हाथ से, तो 4 ये हो जाएगा। अब कितना है, 7 5 35 की आएंगी बच्चों 5, हाथ से लगेंगे 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 15 16 17 हो जाएगा बच्चों, 17 हाथ से लगेगी 1, और 7 1 1 8 बच्चों जी हमारा कितना बार जाएगा, 7 बार। अब इसको देखते हैं बच्चों, अब घटाएंगे इसको, क्योंकि इसका तो हमें घटाना है, इसको हमें क्या करना, हमें इनको सभी को जोड़ना होता है, आप ध्यान रखा करो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 13 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पर 9 बची है, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, और यहाँ पर कितना 2 बचा है। अब 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 10 में से 3 बचेगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि जी हमारा कितना है रहा है। अब 7 दूनी 14 की आएंगी 4 और 5 और हमारा 12, यानी 12,514। अब अंक कितने का उतरेगा हमारा, 29 का, कितने का 29 का, लास्ट अंक बचा है हमारा। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 12 दूनी 14 12 36 3 बार देखते हैं, 3 दूनी 6 3 बार देखते हैं बच्चों, इसको किसको 3 बार। अगर हम 3 लेते हैं बच्चों तो देखते हैं 3 3 9 की आई 9, 3 दूनी 3 चौकी 12 की आई 2, हाथ से लगेंगे 3 और 1 4, और 3 5 15 की आई 5, हाथ से लगेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 और 1 3 एकम 3, तो जो पूरा पूरा चला गया बच्चों, 3 बार चला गया ना पूरा पूरा जी, हमारा 0 कट पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा अंक कितना, तो हम लिखेंगे अतः 39 15 38 0 329 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ है, वर्गमूल बराबर 62,573 हमें इसका प्राप्त हुआ। जी बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, तो बच्चों हमें धनात्मक मतलब जो वर्गमूल से हमारी जो संख्या प्राप्त होगी उसको हमें प्लस वाली संख्या लेना है, यही वो क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब चलिए बच्चों इसमें क्या करना, वर्गमूल, तो हम इसमें 625 में क्या लगा देंगे, 625 बटे 121 में वर्गमूल का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, अगर आपको पता हो 625 अगर हम इसको क्या कर दें, 625 का किस में 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा, हमें 625 प्राप्त होगा, बटे 121 किसका बताया था, क्या हम 11 गुणे हम 11 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा इतना। अब देखते हैं बच्चों जी, आपका 2 अंक बन गए ना, 2 इसके जोड़े बन गए 2, तो कितना बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 25 बटे 11। अब वो क्या कर रहा है, धन वर्गमूल मतलब हमें धन की संख्या लेनी, तो प्लस 25 बटे 11, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, पहले तो बच्चों जी कौन सी भिन्न लगी है, हमारी मिश्रित भिन्न लगी है, तो पहले हमें इसे किस में बदलेंगे, हम एक साधारण भिन्न में बदलेंगे, किसमें, साधारण भिन्न में। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे और इसको इसमें जोड़ते हैं, तो पहले हम 169 गुणे 38 करेंगे, फिर हम इसको 134 को हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 139 लिखा है बच्चों, 139 को इसमें जोड़ेंगे, तो 8 9 72 की आएंगी 2, हाथ से लगेंगे 7, 8 7 8 6 48 48 और 7 55, 55 की आएंगी 5, हाथ से लगेंगी 5 8 और 5 8 8 5 13, कितना हो गया 13। अब इसमें 3 3 9 27 की आएंगी 7, हाथ से लगेंगी 2, 3 6 18 18 और 2 20 की आएंगी 0, हाथ से लगेगी 2 3 2 5 2 7 5 12 की आएंगी 2, हाथ से लगेगी 1 4 6, कितना होगा 6। अब इसमें कितना जोड़ना है हमें, 139 हमें जोड़ना है, 9 2 11 की आएगी 1, हाथ से लगेगी 1 4 2 6 6 की, और यहाँ 5 600,
6561। तो हमारी इसकी भिन्न क्या बनेगी बच्चों, इसकी भिन्न बनेगी हमें 6561 बटे 169। अब देखिए बच्चों, इतना हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर हम इसका धन वर्गमूल ज्ञात करें तो इसमें क्या कर देंगे, हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे बच्चों, अंडर रूट का निशान या वर्गमूल का निशान लगा देते हैं। अब इसको 6561 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, तो हम 6561 क्या करेंगे, इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो कितने, अगर 3 से देखते हैं हम इसको, अगर हम 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और कितना बचा 2 और 3 आठी 24 और 2 बचेगा हमारा 3 साते 21। अब 3 से करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 साते 21, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब बच्चों इसे कितने से कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 3 से फिर से करें, 3 दूनी 6 और ये 3 चौके 12, 3 तिरका 9। अब बच्चों देखो बच्चों, 3 आठी 24 और 3 एकम 3। अगर हम 9 को करेंगे तो 9 नंबर 81 और 9 पूरा आ गया। तो 1 2 हमारा 3, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चों, 665 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 प्राप्त हो जाएगी हमें। और नीचे का हम अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें 13 गुणे 13, क्योंकि हम जानते हैं कि 13 का वर्ग कितना होता है हमारा 169 होता है। अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं कितना जोड़ा निकल रहा है, 1 2 3 जोड़े निकल रहे हैं इसमें। तो कितने का, प्लस माइनस 3 गुणे 9 बटे 13। अब इसको देखते हैं बच्चों, कितना हो गया, 3 तिरका 9 और 9 नंबर 81, कितना हो गया 81। तो प्लस माइनस 81 बटे 13, लेकिन हमें किसका लेना है, धन लेना है, वो धन कह रहा है ना, तो प्लस 81 बटे 13, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप बुक से आंसर मिलाओगे, अपनी किताब से मिलाओगे तो कितना आएगा बच्चों जी, हमारा वहाँ लिखा होगा 81 बटे 13, तो वही लिखा है। चाहे प्लस की संख्या, प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, हर संख्या अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो किसको सब प्रदर्शित करती है, वो प्लस की संख्या को भी प्रदर्शित करेगी। गुणनखंड विधि से उसका तीसरा वाला क्वेश्चन हमें याद करना है। तो हमारी कौन सी भिन्न दी हुई है, हमारी एक मिश्रित भिन्न दी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको साधारण भिन्न बदल देंगे, साधारण भिन्न के बाद हम उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, हम इसका क्या करेंगे, इसका गुणा 289 गुणे 28, इसका करेंगे गुणा और फिर इसको हम 189 को हम उसमें जोड़ेंगे। तो 9 8 72, 72 की आएंगे 2, हाथ से लगेंगे 7 और 88 64, 64 और 7 कितने हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, नहीं सॉरी 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71, हाथ से लगेंगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, 2 नम 18 की आएंगी 8, हाथ से लगेगी 1, 2 8 16, 16 और 1 17, हाथ से लगेगी 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया 2 9 7 3 10 की आएंगी 0, हाथ से लगेगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना प्राप्त हुआ 8। हमें कितना जोड़ना है इसमें 189 हम इसमें जोड़ेंगे, 9 2 11 की आएगी 1, हाथ से लगेगी 1, 10 और 8 18 की आई 8, हाथ से लगेगी 1 और 1 2, 8281 प्राप्त हो गया बच्चों। कितना प्राप्त हुआ हमें 8281 प्राप्त हुआ, कितना 289। अब जो वर्गमूल कह रहा है ना, तो हम इसमें वर्गमूल का निशान लगा देंगे। अब बच्चों 28281 का हम क्या करेंगे बच्चों, हमें गुणनखंड ज्ञात करना। अब याद तो रहता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या कि हम 28281 का हम याद रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 8281 को हम गुणनखंड करेंगे, किससे, लासा विधि से, अपना जो करते आए हैं। 2 से काटे, 2 से कटे 3 से काटे, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21 और 3 7 21, 2 3 6 3 7 के 3 से नहीं कट रहा है बच्चों जी। अब इससे किससे काटेंगे 7, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बचा हमारा और 7 8 56 और 7 21, 7 से कट रहा है बच्चों, 7 एकम 7, यह 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बचे, 7 8 56 और 7 21 बच्चों। देखते हैं बच्चों 7 से फिर कट रहा है, 7 एकम 7 और 4 और 48 सो 37 48 हो जाएगा, 7 7 4 11, तो 48 37 49 नहीं जा रहा है बच्चों, क्योंकि 11 तो 7 6 42, तो कितना बचा हमारा 6 7 नाम 63। अब इसको बच्चों कितने से कर सकते हैं हम 13, तो हमारा 13 169 जाते हैं हम, 13 गुणे 13 हमारा 169 होगा। अब देखते हैं बच्चों कि इसका गुणनखंड कितना हो प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 प्राप्त हुआ है। अगर हम 289 किसका होता है बच्चों, तो ये हमारा होता है 17 गुणे 17 का हमें
होता है गुणनखंड इसका। अब इसमें देखते हैं बच्चों कितना प्राप्त हुआ, 1 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 7 गुणे 13 और 17 प्राप्त हुआ हमें। तो इसमें क्या है, हम प्लस की ही संख्या, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारा धन वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें हम करेंगे, जब हम इसमें करेंगे 13 7 91 बटे 17, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा। या आपका बॉक्स में लिखा होगा 91 बटे 17, तो जी आंसर हो जाएगा।